एक ख्याल है कि जिंदगी एक कैनवस है। जिंदगी एक कैनवस है जिस पर कुछ लकीरें मार दी, कुछ मारनी बाकी हैं। इन लकीरों में भाग्य बनाते यही जिंदगी कहती है। ऐसा ही एक और ख्याल है कि ख्वाहिशों की पटरियां धड़कने लगी हैं। ख्वाहिशों की पटरियां धड़कने लगी है, लगता है जिंदगी दौड़ी चली आ रही है। तो शुक्रिया। तो इसके बाद अब क्योंकि इश्क वाले माहौल हैं तो थोड़ा सा वो सुना देती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने लिखा था कि ये गजलनुमा नज्म है, इसको आप बोल सकते हो कि कविता है। गजल इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि प्रॉपर नहीं है। तो जिन दीवारों को आज तकता हूँ कभी मेरा घर था क्या, जिन दीवारों को आज तकता हूँ कभी मेरा घर था क्या, वो जो ताल्लुक फकत था तुमसे वो ताल्लुक मगर था क्या। फकत का मतलब होता है सिर्फ। वो जो ताल्लुक फकत था तुमसे वो ताल्लुक मगर था क्या। एक लम्हा जिंदगी बन गया हमारी, इसमें एक शब्द आएगा मुख्तसर। मुख्तसर का मतलब होता है छोटा, बहुत कम टाइम स्पेन। तो एक लम्हा जो जिंदगी बन गया हमारी, वो पल मुख्तसर था क्या। और चल दिया तू आगे अकेला छोड़कर, तो चल दिया आगे तू हमें अकेला छोड़कर, तू यकीनन मेरा हम सफर था क्या। तू यकीनन मुद्दतों बाद आज चढ़ी है सर पे, मुद्दतों बाद आज चढ़ी है सर पे, वो शराब कमाल थी या तेरा असर था क्या। क्या बात। और इसी से मिलता जुलता कुछ लिखा था कि आज भी सुनाते हो हिस्से मेरे किस्से के, आज भी सुनाते हो हिस्से मेरे किस्से के, मेरी मोहब्बत पे तुमको फख्र था क्या। क्या बात, क्या बात। मेरी मोहब्बत पे तुमको फख्र था क्या। और इसमें अब शब्द आएंगे अना और अब्र। अना का मतलब होता है ईगो, लाइक स्वाभिमान जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, प्राउड। तो अना इज ईगो एंड अब्र इज आसमान। तो वो जो कल पड़ा था मेरे कदमों में, वो जो कल पड़ा था मेरे कदमों में, देखना तुम्हारी अना का अब्र था क्या। क्या बात। जो कल पड़ा था मेरे कदमों में, देखना तुम्हारी अना का अब्र था क्या। और सब्र से कर रहा था वो मोहब्बत को बेआबरू, सब्र से कर रहा था वो मोहब्बत को बेआबरू, आशिक वो तुम्हारा बड़ा बेसब्र था क्या। बेसब्र था क्या। और होने लगी चुगलियां अचानक से महफिल में, होने लगी चुगलियां अचानक से महफिल में, मेरे साथ तेरा हुआ जिक्र था क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो इसके बाद ऐसे ही कुछ एक मतलब शेर हो जाएंगे कि अरे जाते हो तो जाओ शौक से, अरे जाते हो तो जाओ शौक से, जलते चिराग बुझाओ शौक से, काजल जो फैली है आंखों से, काजल जो फैली है आंखों से, कलंक से बुलाओ शौक से। और राजी है हम भी मरने को इश्क में, राजी है हम भी मरने को इश्क में, वो जब बोले मरने आओ शौक से। काबिलियत। 5 वर्षीय मैं, ये हिंदी में है प्रॉपर कि 5 वर्षीय मैं हफ्तों छुट्टियां मनाकर नानी के घर से लौटती थी, रोते बिलखते ना जाने की जिद करती। 10 वर्षीय मैं अपनी किताबें समेट कर किराए का मकान बदलती, नए मकान में जाने का एहसास लिए। 17 वर्षीय मैं पढ़ाई और सपने भरकर 2 की शेयरिंग में रहती, घर से दूर एक दुनिया बनाने की उम्मीद में। 21 वर्षीय मैं थोड़ा स्वार्थी होते हुए नानी के साथ रहती, नौकरी और पढ़ाई में तालमेल बिठाते हुए। फिर 25 वर्षीय मैं नानी से कहती, होने तैयार बड़े मकान में रहने को, निकलते नानी को छोटे मकान से, छोटे घर से निकालते हुए। और 90 वर्षीय नानी सालों प्यार जताकर रोते बिलखते ना जाने की जिद करती, याद दिलाती। 30 वर्षीय नानी परिवार और प्यार समेत इस मकान में आई थी, घर बनाने की प्रक्रिया में जीवन बिताने।
59 वर्षीय नानी विदा कर रही थी इसी छोटे आंगन से 28 वर्षीय मेरी माँ को, और 65 वर्षीय नानी रो रही थी इसी घर में, इसी घर के कमरे में नवजात मुझे गोद में उठाते हुए, और 70 वर्षीय नानी हंस रही थी घर की चौखट से 5 वर्षीय मुझे विदा करते हुए। कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, लेकिन उसके पाँव से ज्यादा दिखा रही थी उसकी आंखें। ज्वालामुखी सी दहक रही थी उसकी आंखें, अपने में एक ज्वाला लिए हुई थी। लावा का एक पूरा समंदर उसकी आंखों के अंदर धधक रहा था। लालायित था बाहर आने को, बस इंतजार में था एक सही वक्त के, जब ज्वाला से भरे ज्वालामुखी से निकले लावा के अलावा लोग देखेंगे वो आग, जो न सिर्फ पसीने से तर कर देने वाली गर्मी दे रही होगी, बल्कि जला भी रही होगी एक पूरा कस्बा, एक पूरा देश, और सबसे आवश्यक एक सोच, ताकि पैदा हो सके एक नई सोच और राष्ट्र। जैसे एक किसान जला देता है पूरे खेत की पराली एक नई फसल उगाने के लिए, बिना इस अनुमान के कि इस धुएं से जल रही होंगी किसी की आंखें और उखड़ रही होंगी किसी की सांसें, या अंदर ही अंदर कर रही होंगी किसी के फेफड़ों को बद से बदतर, ताकि एक दिन निगल जाए कोई कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी किसी बेगुनाह को, जो शायद वास्तव में बेगुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसने भी फूके होंगे कुछ बीड़ी सिगरेट घर, कुछ वृक्ष निर्मित पेपर, और दिया होगा योगदान किसी और तक कोई बीमारी पहुंचाने में, जो बेगुनाह होगा लेकिन शायद वास्तव में बेगुनाह नहीं होगा। क्योंकि रोशनी देने के साथ साथ कुछ तो जलाती है ये आग, लेकिन आदि से ही, बस रोशनी के आदि, जब देखेंगे इसी आग से जलते कस्बे किसी एक सोच के लिए, तो मानवता छोड़ डरने लगेंगे, भागेंगे किसी जानवर की भांति, क्योंकि चिंगारी समझ जिससे खेलना शुरू किया था इंसान ने, धर्म की इसी आग में जलने लगेगा ये पूरा देश। अब ये एक थोड़ा सा ये सुना देती हूँ मैं, ताकि थोड़ा माहौल लाइट हो जाए कि ऑलरेडी इतना लाइट है आपकी वॉइस। ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि क्या ख्याल है कह दो ना, क्या मलाल है कह दो ना, क्या ख्याल है कह दो ना, क्या मलाल है कह दो ना, क्या हुआ है सितम ऐसा क्यों आंखें लाल हैं कह दो ना, क्या हुआ है सितम ऐसा क्यों आंखें लाल हैं कह दो ना। और जवाब इतने दे ही दिए हैं अब, जवाब इतने दे ही दिए हैं अब, क्या सवाल है कह दो ना। और मेरे दिल को तम से निकालता ये, तम इज अंधेरा और जलाल विल भी रोशनी, जो सूरज की रोशनी होती है, तो मेरे दिल को तम से निकालता ये, तेरा जलाल है कह दो ना। और जो हाल मेरा है वहाँ यहाँ वहाँ तेरा, जो हाल है मेरा यहाँ वहाँ तेरा, वही हाल है कह दो ना। और वो जो इश्क पे पाबंदी लगाई थी तुमने, वो जो इश्क पे पाबंदी लगाई थी तुमने, सब बहाल है कह दो ना। और खंजर जो मार कर गई हो मजाक में, अब एक वर्ड आएगा खलाल, खलाल इज टूथपिक, तो खंजर जो मार कर गई हो मजाक में, यूं ही खलाल है कह दो ना। और रूहे खाल की पाक मूरत तुम्हारा, रूहे खाल की पाक मूरत तुम्हारा, कौन कुलाल है कह दो ना। कुलाल इज कुम्हार, जो बनाता है मिट्टी से और चीज़ें, तो रूहे खाल की पाक मूरत तुम्हारा, कौन कुलाल है कह दो ना।